तो आइए महामाई जगत जननी जगदम्बा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा भगवती की चरणों को वंदना करते हुए 10 महाविद्या का रहस्य जानेंगे। जय माता दी। जगत पालन करता भगवान विष्णु के अंतःकरण की शक्ति सर्व स्वरूपा योग माया आदि शक्ति महामाया है तथा देवी ही प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति स्थिति तथा लय की कारणभूता है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति इन्हीं के अनुसार हुई है। सृष्टि के सुचारू संचालन हेतु भगवान विष्णु पालनहार, ब्रह्मा रचनाकार तथा शिव संहारक पद महामाया आधा शक्ति द्वारा ही इन महादेवों को प्राप्त है। क्रमशः तीनों महादेव 3 प्राकृतिक गुणों के कारक बने सत्वगुण, रजगुण तथा तमोगुण। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन इन्हीं गुणों के द्वारा ही होता है, परंतु इन कार्यों की इच्छा शक्ति आदि शक्ति की आधारभूत शक्ति है। त्रिदेवों के अनुसार ही इनकी जीवन संगनी त्रिदेवियां भी इन कार्यों में संलग्न रहती हुई अपने अपने स्वामी की शक्तियां हैं। त्रिदेवियां या महादेवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा महापार्वती सती के रूप में त्रिदेवों की जीवन संगनी तथा सहायक हैं। महालक्ष्मी के रूप में ये भगवान विष्णु की सात्विक शक्ति हैं। महासरस्वती के रूप में ये ब्रह्मा जी की राजसी शक्ति हैं तथा पार्वती सती के रूप में ये शिव के तामसी शक्ति हैं। साक्षात आदि शक्ति महामाया ही शिवा स्वरूपी शिव अर्धांगिनी पार्वती एवं सती हैं और तामसी संहारक शक्ति होने के फलस्वरूप समय समय पर भयंकर धारण करती हैं, परंतु उनका भयंकर रूप केवल दुष्टों हेतु ही भय उत्पन्न करने वाला तथा विनाशकारी है। देवी सौम्य, उग्र तथा उग्र 3 रूपों में अवस्थित हैं तथा स्वभाव के अनुसार 2 कुल में विभाजित हैं, काली कुल तथा श्री कुल। अपने कार्य तथा गुण के अनुसार देवी अनेकों अवतारों में प्रकट हुई। ऐसा नहीं है कि इनके सभी रूप भयानक हैं। सौम्य स्वरूप में देवी कोमल स्वभाव वाली हैं। सौम्य उग्र स्वरूप में देवी कोमल और उग्र सामान्य स्वभाव वाली हैं तथा उग्र रूप में देवी अत्यंत भयानक हैं। महादेवियां 10 महाविद्या योगिनियां, डाकिनियां, पिशाचिनियां, भैरवी इत्यादि महामाया आदि शक्ति के नाना अवतार हैं। सभी केवल गुण एवं स्वभाव से भिन्न भिन्न हैं। काली कुल की देवियां प्रायः घोर भयानक स्वरूप तथा उग्र स्वभाव वाली होती हैं तथा इनका संबंध काले या गहरे रंग से होता है। इसके विपरीत श्री कुल के देवियां सौम्य तथा कोमल स्वभाव की तथा लाल रंग या हल्के रंग से संबंधित होती हैं। काली कुल की देवियों में महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी हैं जो स्वभाव से उग्र हैं, परंतु इनका स्वभाव दुष्टों के लिए ही भयानक है। श्री कुल की देवियों में महा त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला हैं। देवी धूमावती को छोड़कर सभी सुंदर रूप तथा यमन से संपन्न हैं।
जय माता दी। आइए महामाई का महाविद्याओं में जो 10 महाविद्या, जो माँ अम्बा की 10 महाविद्या होती है, उस महाविद्याओं में प्रथम स्थान पर विद्यमान महाशक्ति महाकाली माँ का कैसे लीला है, आइए ध्यान से सुनिए। जय माँ भगवती महाकाली मैया की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। महाविद्याओं में प्रथम स्थान पर विद्यमान महाशक्ति महाकाली माँ काली के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। माँ काली की कैसे लीला हुई, माँ काली का रहस्य, आइए हम माँ अम्बा की ही कृपा से उसका रहस्य का अमृतपान करें। जय भवानी, जय माता दी। कालिका पुराण के अनुसार देवी काली के 2 स्वरूप हैं। प्रथम आद्याशक्ति काली तथा द्वितीय केवल पौराणिक काली या महाकाली। दक्षिणा काली जो साक्षात आद्या शक्ति ही हैं, अजन्मा तथा सर्वप्रथम शक्ति हैं, जिनसे पूर्व में इस चराचर जगत की उत्पत्ति हुई थी। देवी ही चराचर जगत की स्वामिनी हैं। द्वितीय देवी दुर्गा या शिव पत्नी सती पार्वती से संबंधित हैं तथा देवी के भिन्न भिन्न अवतारों में से एक हैं। यह वही हैं जिनका प्रादुर्भाव मतंग मुनि के आश्रम में देवताओं द्वारा स्तुति करने पर अंबिका के ललाट से हुआ था तथा जो तमोगुण की स्वामिनी हैं, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो दोनों शक्तियां एक ही हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण के अंतर्गत एक भाग आद्या शक्ति के विभिन्न अवतारों की शौर्य गाथा से संबंधित पौराणिक पाठ्य पुस्तक के अनुसार एक समय समस्त त्रिभुवन, स्वर्ग, पाताल तथा पृथ्वी शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य भाइयों के अत्याचार से ग्रस्त थे। दोनों समस्त देवताओं के अधिकारों को छीनकर उसका स्वयं ही भोग करते थे। देवता स्वर्ग विहीन इधर उधर भटकने वाले हो गए थे। समस्या के समाधान हेतु सभी देवता एकत्र हो हिमालय में गए और देवी आद्याशक्ति की स्तुति वंदना करने लगे। परिणाम स्वरूप कौशिकी नाम की एक दिव्य नारी शक्ति, जो कि भगवान शिव की पत्नी गौरी या पार्वती में समाई हुई थी, लुप्त थी, समस्त देवताओं के सम्मुख प्रकट हुई। शिव अर्धांगिनी के देह से विभक्त हो उदित होने वाली वह शक्ति घोर काले वर्ण की थी तथा काली नाम से विख्यात हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा, जिन्होंने दुर्गमासुर दैत्य का वध किया था, ने शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महाराक्षसों को युद्ध में परास्त किया तथा तीनों लोगों को उन दोनों भाइयों के अत्याचार से मुक्त किया। चंड और मुंड नामक दैत्यों ने जब देवी दुर्गा से युद्ध करने का आह्वान किया, देवी उन दोनों से युद्ध करने हेतु उद्यत हुई। आक्रमण करते हुए देवी क्रोध के वशीभूत हो अत्यंत उग्र तथा भयंकर डरावनी हो गई। उस समय उनकी सहायता हेतु उन्हीं के मस्तक से एक काले वर्ण वाली शक्ति का प्रकट्य हुआ, जो देखने में अत्यंत ही भयानक
घनघोर तथा डरावनी थी। वह काले बण वाली देवी महाकाली ही थी, जिनका प्रकाट्य देवी दुर्गा की युद्ध भूमि में सहायता हेतु हुई थी। चंड और मुंड के संग हजारों संख्या में वीर दैत्य देवी दुर्गा तथा उनके सहचरणियों से युद्ध कर रहे थे। उन महावीर दैत्यों में रक्त बीज नाम के एक राक्षस ने भी भाग लिया था। युद्ध भूमि पर देवी ने रक्त बीज दैत्य पर अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया, जिसके कारण उस दैत्य रक्त बीज के शरीर से रक्त का स्राव होने लगा। परंतु दैत्य के रक्त की टपकते हुई प्रत्येक बूंद से युद्ध स्थल में उसी के समान पराक्रमी तथा वीर दैत्य उत्पन्न होने लगे तथा वह और भी अधिक पराक्रमी तथा शक्तिशाली होने लगा। देवी दुर्गा की सहायतार्थ देवी काली ने दैत्य रक्त बीज के प्रत्येक टपकते हुए रक्त बूंद को जीवालंबी कर अपने मुंह पर लेना शुरू किया। परिणाम स्वरूप युद्ध क्षेत्र में दैत्य रक्त बीज शक्तिहीन होने लगा। अब उसके सहायता हेतु और किसी दैत्य का प्राकट्य नहीं हो रहा था। अंततः रक्त बीज सहित चंड और मुंड का वध कर देवी काली तथा दुर्गा ने तीनों लोगों को भय मुक्त किया। देवी क्रोधवश महाविनाश करने लगी। इनके क्रोध को शांत करने हेतु भगवान शिव युद्ध भूमि में लेट गए। देवी नग्नावस्था में थी तथा इस अवस्था में नृत्य करते हुए जब देवी का पैर शिव जी के ऊपर आ गया, उन्हें लगा कि वे अपने पति के ऊपर खड़ी हैं। तदंतर लज्जावश देवी का क्रोध शांत हुआ तथा जीवा बाहर निकल पड़ी। आइए अब महामाई जगत जननी माँ भगवती महाकाली का देवी महाकाली का भौतिक स्वरूप के बारे में हम यहाँ रसपान करेंगे, श्रवण करेंगे। देवी का स्वरूप अत्यंत भयानक तथा डरावना है। विभिन्न ध्यान मंत्रों के अनुसार देवी का स्वरूप अत्यंत विकराल है। देवी प्राण शक्ति स्वरूप में शिव रूपी शव के ऊपर आरूढ़ है, जिसके कारण जीवित देह शक्ति संपन्न या प्राण युक्त है। देवी अपने भक्तों के विकार शून्य हृदय, जिसमें समस्त विकारों का दाह होता है, में निवास करती हैं, जिसका दार्शनिक अभिप्राय शमशान से भी है। देवी शमशान भूमि जहाँ शव दाह होता है का वासी है। घोर काले बण वाली देवी काली अपने विकराल दंत पंक्ति द्वारा मुंह से निकली हुई लपाती लाल रक्त बाण जैसी जीवा को दबाए हुई है, जो अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही है। दुष्ट दानवों का रक्त पान करने के परिणाम स्वरूप इनकी जीवा लाल रक्त बण की है। देवी का मुखमंडल 3 बड़ी बड़ी भयंकर नेत्रों से युक्त है, जो सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के प्रतीक हैं। इनके ललाट पर अमृत के समान चंद्रमा स्थापित हैं। काले घनघोर बादलों के समान बिखरे केशों के कारण देवी अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही हैं। स्वभाव से ही दुष्ट असुरों के हाल ही में कटे हुए सरों या मस्तकों की माला उन्होंने अपने गले में धारण कर रखी है तथा प्रत्येक सर से रुधिर रक्त धारा बह रही है। अपने
दोनों बाएं हाथों में उन्होंने खड्ग तथा दुष्ट दानव असुर का कटा हुआ सर धारण कर रखा है तथा बाएं हाथों से यह सज्जनों को अभय तथा आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। देवी दिगंबरी हैं। कहीं कहीं देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु युद्ध में मारे गए दानवों के कटे हुए हाथों की माला बनाकर करघनी के रूप में धारण करती हैं। अपने भैरव महाकाल या पति शिव के छाती में देवी प्रत्यालीन मुद्रा धारण किए खड़ी हैं, जैसे स्वयं काल का भी भक्षण करने हेतु उद्यत हो। देवी ने अपने कानों में मृत शिशु देह कुंडल स्वरूप में धारण कर रखा है। इनके चारों ओर सियार कुत्ते दिखते हैं तथा रक्त की धार बहती हैं, हड्डियां बिखरी हुई हैं। देवी रुधिर रक्त प्रिय है। मुख्यतः देवी अपने 2 स्वरूपों में विख्यात है। दक्षिणा काली जो 4 भुजाओं से युक्त है तथा महाकाली के रूप में देवी की 20 भुजाएं हैं। देवी की देह पतली तथा जहरीले दांत हैं, जोर से अट्टास करती हैं, जो शब्द बड़ी ही घनघोर प्रतीत होकर दुष्टों के हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। देवी पागल महिला के स्वरूप में नृत्य करने के कारण अत्यंत भयानक शारीरिक उपस्थिति प्रस्तुत करती हैं। कटे हुए राक्षसों के मस्तकों की माला पहनने, भूत तथा प्रेतों के साथ शमशान भूमि में निवास करने के कारण देवी अन्य सभी देवी देवताओं में भयंकर प्रतीत होती हैं। जय माता दी। आइए माँ भगवती, जगत जननी, माँ जगदम्बा, आदि शक्ति, माँ भवानी, महाकाली माता के अन्य और विषय में जानकारी लें। देवी का नाम काली पड़ने का कारण, माँ भगवती का नाम काली क्यों पड़ा, आइए ध्यान से समझें। कालिका पुराण के अनुसार सभी देवता एक बार हिमालय में मतंग मुनि के आश्रम के पास गए और आद्या शक्ति या महामाया की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं द्वारा की गई वंदना तथा स्तुति से देवी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा एक काले रंग की विशाल पहाड़ जैसी स्वरूप वाली दिव्य स्त्री देखते ही देखते सभी देवताओं के सम्मुख प्रकट हुई। वह स्त्री देखने में अमावस्या के अंधकार जैसी थी, इस कारण उस शक्ति का नाम काली पड़ा। वास्तव में देवी शिव पत्नी पार्वती के देह से उत्पन्न हुई थी, जिनका पूर्व में सर्वप्रथम घोर अंधकार से उत्पत्ति होने के कारण आद्या काली नाम पड़ा था। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी कलाष्टमी कहलाती है। इस दिन सामान्यतः महाकाली की पूजा आराधना की जाती है, या कहे तो पौराणिक काली की आराधना होती है, जो दुर्गा जी के नाना स्वरूपों में से एक हैं। परंतु तांत्रिक मतानुसार दक्षिणा काली या आद्या काली की साधना कार्तिक अमावस्या या दीपावली के दिन होती है। शक्ति तथा शैव समुदाय इस दिन आद्या शक्ति काली के भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना करता है, जबकि वैष्णव समुदाय के अनुसार करने वाले इस दिन धनदात्री महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। जय माता दी। जय मां महाकाली मैया की जय। महाकाली से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
देवी काली की आराधना, पूजा इत्यादि भारत के पूर्वी प्रांत में अधिकतर लोकप्रिय हैं। देवी वहाँ समाज के प्रत्येक वर्ण द्वारा पूजिता हैं। विशेषतः जनजातीय, निम्न जाति तथा युद्ध कौशल से संबंधित समाज की देवी अधिष्ठात्री हैं। जहाँ तहाँ देवी काली के मंदिर देखे जा सकते हैं। प्रत्येक शमशान में देवी काली का मंदिर विद्यमान है तथा विशेष तिथियों में पूजा अर्चना होती है। चंडाल, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शमशान में शव के दाह का कार्य करते हैं, एवं अन्य शूद्र जातियों की देवी अधिष्ठात्री हैं। डकैती जैसे अमानवीय कृत्य करने वाले भी देवी की विशेष पूजा करते हैं। सामान्यतः डकैती करने हेतु प्रस्थान से पहले देवी काली का विशेष पूजा आराधना करते थे। देवी का संबंध क्रूर कृत्यों से भी है, परंतु यह क्रूर कृत्य पूर्व तथा वर्तमान जन्म में अर्जित के दुष्ट कर्म के जात को हेतु ही हैं। हिंदू धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर आधारित है। केवल मानव देहधारी या जातक को अपने नाना जन्मों के कुकर्मों के कारण कष्ट, दुख तथा सुकर्मों के कारण दुख सुख भोगना ही पड़ता है। पूर्व काल में डकैत देवी के निर्मित भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे तथा विधिवत पूजा आराधना की संपूर्ण व्यवस्था करते थे। आज भी भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में ऐसे मंदिर विद्यमान हैं जहां डकैत देवी काली की आराधना, पूजा इत्यादि करते थे। हुगली जिले में डकैत काली बाड़ी, जलपाईगुड़ी जिले की देवी चौधरानी डकैत काली बाड़ी इत्यादि प्रमुख डकैत देवी मंदिर हैं। स्कंद कार्तिक पुराण के अनुसार देवी आद्याशक्ति काली की उत्पत्ति आश्विनी मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि के घोर में अंधकार से हुई थी। परिणाम स्वरूप अगले दिन कार्तिक अमावस्या को उनकी पूजा आराधना तीनों लोकों में की जाती है। यह पर्व दीपावली या दिवाली नाम से विख्यात है तथा समस्त हिंदू समाजों द्वारा मनाई जाती है। शक्ति तथा शैव समुदाय का अनुसार करने वाले इस दिन देवी काली की पूजा करते हैं तथा वैष्णव समुदाय महालक्ष्मी जी की। वास्तव में महाकाली तथा महालक्ष्मी दोनों एक ही हैं। भगवान विष्णु के अंतःकरण की शक्ति या सहारक शक्ति महामाया या आदि शक्ति ही है। महालक्ष्मी रूप में देवी उनकी पत्नी है तथा धन सुख वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं। अग्नि तथा गरुड़ पुराण के अनुसार महाकाली की साधना आराधना युद्ध में सफलता और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। 10 महाविद्याओं में देवी काली उग्र तथा सौम्य रूप में विद्यमान है। देवी काली अपने अनेक अन्य नामों से प्रसिद्ध हैं जो भिन्न भिन्न स्वरूप तथा गुणों वाली हैं। देवी काली मुख्यतः 8 नामों से जानी जाती हैं और अष्टकाली समूह का निर्माण करती है। आइए माँ भगवती महाकाली के 8 नाम का चर्चा करें। एक पहला नाम है माँ काली का चिंतामणि काली, दूसरा स्पर्शमणि काली, तीसरा संतति प्रदा काली, चौथा है सिद्धि काली, पांचवा है दक्षिणा काली, छठा है कामक्ता काली, सातवां है हंस काली और 8वां है गुहा काली।
देवी काली दक्षिणा काली नाम तथा स्वरूप में से सर्व सदाहरण है में सर्वाधिक पूजिता है। देवी काली के दक्षिणा काली नाम पढ़ने से विभिन्न कारण। सर्वप्रथम दक्षिणा मूर्ति भैरव ने इनकी उपासना की, परिणाम स्वरूप देवी दक्षिणा काली के नाम से विख्यात हुई। दक्षिण दिशा की ओर रहने वाले यम या यमराज देवी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। परिणाम स्वरूप देवी दक्षिणा काली के नाम से जानी जाती हैं। तात्पर्य है मृत्यु के देवता यमराज, जिनका राज्य या यमलोक दक्षिण दिशा में विद्यमान है। मृत्यु पश्चात जीव आत्मा यमदूतों द्वारा इन्हीं के लोक में लाई जाती है, जहाँ जीव के कर्म अनुसार उसे दंडित किया जाता है तथा अगले जन्म का निर्धारण होता है। यमराज तथा उनके दूत देवी काली के भक्तों से दूर रहते हैं। मृत्यु पश्चात यमदूत उन्हें यमलोक नहीं ले जाते। समस्त प्रकार के साधनाओं का संपूर्ण फल दक्षिणा से ही प्राप्त होती हैं। जैसे गुरु दीक्षा तभी सफल है जब गुरु दक्षिणा दी गई हो। देवी काली मनुष्य को अपने समस्त कर्मों का फल प्रदान करती हैं या सिद्धि प्रदान करती हैं, तभी देवी को दक्षिणा काली के नाम से भी जाना जाता है। देवी काली वर प्रदान करने में अत्यंत चतुर हैं। यहाँ भी एक कारण है कि उन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पुरुष को दक्षिण तथा स्त्री को बामा कहा जाता है। वहीं बामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदान करने वाली होती हैं। कारणवश देवी अपने भैरव के ऊपर खड़ी हैं। देवी काली दो कुल जो रक्त तथा कृष्ण वर्ण में अधिष्ठित हैं। कृष्ण या काले स्वरूप वाली दक्षिणा कुल से तथा रक्त या लाल वर्ण वाली सुंदरी कुल से संबंधित है। मुख्यतः विध्वंसक प्रवृत्ति धारण करने वाले समस्त देवियां कृष्ण या दक्षिणा कुल से संबंधित हैं। देवी काली का घनिष्ठ संबंध विध्वंसक प्रवृत्ति तथा तत्वों से है। जैसे देवी शमशानवासी है, मानव शव हड्डी इत्यादि मृत देह से संबंधित तत्वों से संबंध है। भूत प्रेत इत्यादि प्रेत योनि को प्राप्त जीवों या विध्वंसक सूक्ष्म परा जीव देवी के संगी साथी तथा सहचरी हैं। यहाँ देवी नियंत्रक भी हैं तथा स्वामी भी। समस्त भूत प्रेत इत्यादि इनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। समस्त वेद इन्हें देवी की भद्रकाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। निष्काम या निस्वार्थ भक्तों के माया रूपी पास को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मुक्त करती है। देवी काली को संबोधित करने वाली नाना शब्दों का तात्पर्य अर्थ। महामाई भगवती जगत जननी जगदम्बा भवानी महाकाली मैया की जय। महामाई की जय जय माँ जगदम्बा भवानी। हे महामाई मायम्बा भवानी। जय माता दी। देवी काली को संबोधित करने वाली नाना शब्दों का तात्पर्य अर्थ। शमशान वासिनी तामसिक विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित
रखने वाले देवी देवता मुख्यतः शमशान भूमि में वास करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से शमशान वह स्थान है जहां शव के दाह का कार्य होता है, परंतु आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टि से शमशान का अभिप्राय कुछ और ही है। यह वह स्थान है जहां 5 या 5 महाभूत चिद ब्रह्म में विलीन होते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि, इन महाभूतों से संसार के समस्त जीवों के देह का निर्माण होता है। यह देह इन्हीं 5 महाभूतों का मिश्रण है। शमशान वह स्थान है जहां इन 5 भूतों के मिश्रण से निर्मित देह अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। देवी काली, तारा, भैरवी इत्यादि देवियां शमशान भूमि को अपना निवास स्थान बनाती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से शमशान विकार रहित हृदय या मन का प्रतिनिधित्व करता है। मानव देह कई प्रकार के विकारों या पाशों का स्थान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, स्वार्थ इत्यादि। अतः देवी उसी स्थान को अपना निवास स्थान बनाती है जहां इन विकारों या व्यर्थ के आचरणों का दाह होता है। मन या हृदय वह स्थान है जहां इन समस्त विकारों का दाह होता है। अतः देवी काली अपने उपासकों के विकार शून्य हृदय पर ही वास करती हैं। जय माता दी। चीता, मृतदेह के दाह संस्कार हेतु लकड़ियों के ढेर के ऊपर शव को रखकर शव दाह करना चीता कहलाता है। देवी का आसन। इसी प्रकार महामाई के अन्य और भी लीला है। महाविद्याओं में द्वितीय स्थान पर विद्यमान महाविद्या तारा है। देवी तारा के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। एक और देवी तारा के उत्पत्ति संदर्भ कथा तारा रहस्य नामक तंत्र ग्रंथ से प्राप्त होता है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा लंकापति दानव राज दशानन रावण का वध के समय से हैं। सर्वप्रथम स्वर्ग लोक के रत्न दीप में वैदिक कल्पोक्त तथा तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने महाकाली से पूछा, आदि काल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आप का वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभद्र मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बहार कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता
भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निर्मित ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लांबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निर्मित मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। देवी उग्र तारा का भौतिक स्वरूप। देवी तारा प्रत्यालीन मुद्रा, जैसे कि एक वीर योद्धा अपने दाहिने पैर आगे किए हुए युद्ध लड़ने हेतु उद्यत हो धारण कर सौ या चेतना रहित शिव के ऊपर पर आरूढ़ है। देवी के मस्तक पंच कपालों से सुसज्जित हैं, 9 यौवन संपन्न हैं, नील कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त, उत्पन्न स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान क्रांति वाली हैं। विकट दंत पंक्ति तथा घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है तथा वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रही शौ पर आरूढ़ है तथा उन्होंने अपना दाहिना पैर 100 रूपी शिव के छाती पर रखा है। देवी घोर नील वर्ण की हैं तथा शंख मानव कपाल की माला धारण किए हुए हैं। वह छोटे कद की हैं तथा कहीं कहीं देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बाघांबर भी धारण करती हैं। देवी के आभूषण तथा पवित्र यज्ञोपवीत सर्प हैं, साथ ही रुद्राक्ष तथा हड्डियों की बानी हुई आभूषणों को धारण करती हैं। वह अपनी छोटी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकले हुए तथा अपने विकराल दंत पंक्तियों से दबाए हुए हैं। देवी के शरीर से सर्प लिपटे हुए हैं। सिर के बाल चारों ओर उलझे बिखरे हुए भयंकर प्रतीत होते हैं। देवी 4 हाथों से युक्त हैं तथा नीलकमल खप्पर मानव खोपड़ी से निर्मित कटोरी, कैंची और तलवार धारण करती हैं। देवी ऐसे स्थान पर निवास करती हैं जहां सर्वदा ही चिता जलती रहती हैं तथा हड्डियां, खोपड़ी इत्यादि इधर उधर बिखरी हुई पड़ी रहती है। सियार, गिद्दर, कुत्ते इत्यादि हिंसक जीव इनके चारों ओर देखे जाते हैं। जय माता दी। देवी अन्य 8 स्वरूपों में अष्ट तारा समूह का निर्माण करती हैं तथा विख्यात है। पहला है तारा, दूसरा उग्र तारा, तीसरा महोग्र तारा, चौथा वज्र तारा, 5वां नील तारा, 6वां सरस्वती, 7वां कामेश्वरी, 8वां है भद्रकाली चामुंडा। सभी स्वरूप, गुण तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न हैं तथा भक्तों की समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम, समर्थ और सक्षम है। जय माता। देवी काली तथा तारा में समानताएं। देवी काली ही नील वर्ण धारण करने के कारण तारा नाम से जानी जाती हैं तथा दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जैसे दोनों शिव रूपी 100 पर प्रत्यालीन मुद्रा धारण किए हुए आरूढ़ हैं, अंतर केवल देवी काली 100 रूपी शिव पर आरूढ़ हैं तथा देवी तारा जलती हुई चिता पर आरूढ़ हैं। दोनों
दोनों का निवास स्थान शमशान भूमि है। दोनों देवियों की जीवा मुंह से बाहर है तथा भयंकर दंत पंक्ति से दबाए हुए हैं। दोनों रक्त प्रिया हैं, भयानक तथा डरावने स्वरूप वाली हैं। जय माता दी। महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विद्यमान श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोगों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वार प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। वह एक प्रकार से अमर हो गया था, चूंकि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर दिया था, जिस कारण शिव जी संसार से विरक्त हो घोर ध्यान में चले गए थे। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर समस्त देवताओं को प्रताड़ित कर स्वर्ग से निकाल दिया। वह समस्त भोगों को स्वयं ही भोगने लगा। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने हेतु कामदेव तथा उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। सती हिमालय राज के यहाँ पुनर्जन्म ले चुकी थी तथा भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु वे नित्य शिव के सम्मुख जा उनकी साधना सेवा करती थी। कामदेव के कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तभी देवताओं तथा रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई तथा उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष का प्रकट्य हुआ। उस प्रकट्य पुरुष ने भगवान शिव की अति उत्तम स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने भांड यानी अच्छा कहा। तदंतर भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया तथा उसे 60,000 वर्षों का राज दे दिया गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था तथा वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। जय माता दी। महाविद्याओं में चतुर्थ स्थान पर विद्यमान देवी भुवनेश्वरी हैं। देवी भुवनेश्वरी के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। सृष्टि के प्रारंभ में केवल स्वर्ग ही विद्यमान था। सूर्य केवल स्वर्ग लोक में ही दिखाई देता था तथा उनकी किरणें स्वर्ग लोक तक ही सीमित थी। समस्त ऋषियों तथा सोमदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र इत्यादि के निर्माण हेतु सूर्य देव की आराधना की, जिससे प्रसन्न हो सूर्य देव ने देवी भुवनेश्वरी की प्रेरणा से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। उस काल में देवी ही सर्वशक्तिमान थी। देवी पोषणसी ने सूर्य देव को वह शक्ति प्रदान
तथा मार्गदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य देव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। देवी सोदर्शी की वह प्रेरणा उस समय से भुवनेश्वरी संपूर्ण जगत की ईश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी का संबंध इस चराचर दृष्टि गोचर समस्त ब्रह्मांड से है। इनके नाम दो शब्दों में से के मेल से बना है, भुवन प्लस ईश्वरी, जिसका अभिप्राय यह है समस्त भुवन की ईश्वरी। जय माता दी। जय माता दी। महाविद्याओं में पंचम स्थान पर विद्यमान देवी छिन्नमस्ता है। देवी छिन्नमस्तिका के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। नारद पंच रात्र के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी दो सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान हेतु गई। नदी में स्नान करते हुए देवी पार्वती काम उत्तेजित हो गई तथा उत्तेजना के फलस्वरूप उनका शारीरिक वर्ण काला पड़ गया। उसी समय देवी के संग स्नान हेतु आई दोनों सहचरी डाकिनी और वारिणी, जो जया तथा विजया नाम से भी जानी जाती हैं, क्षुधा भूखग्रस्त हुई और उन दोनों ने पार्वती देवी से भोजन प्रदान करने हेतु आग्रह किया। देवी पार्वती ने उन दोनों सहचरणियों को धैर्य रखने के लिए कहा तथा पुनः कैलाश वापस जाकर भोजन देने का आश्वासन दिया, परंतु उनके दोनों सहचरणियों को धैर्य नहीं रहा था। वे दोनों तीव्र क्षुधा का अनुभव कर रही थी तथा कहने लगी, देवी आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ हैं और एक माता अपने संतान को केवल भोजन ही नहीं अपितु अपना सर्वस्व प्रदान कर देती हैं। संतान को पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी माता से कुछ भी मांग सके, तभी हम बार बार भोजन हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। आप दया के लिए संपूर्ण जगत में विख्यात हैं। परिणाम स्वरूप देवी को उन्हें भोजन प्रदान करना चाहिए। सहचरियों द्वारा इस प्रकार दारुण प्रार्थना करने पर देवी पार्वती ने उनकी क्षुधा निवारण हेतु अपने खड्ग से अपने मस्तक को काट दिया। तदंतर देवी के गले से रक्त की 3 धार निकली। एक धार से उन्होंने स्वयं रक्तपान किया तथा अन्य 2 धाराएं अपने सहचरियों को पान करने हेतु प्रदान किया। इस प्रकार देवी ने स्वयं अपना बलिदान देकर अपनी सहचरियों के क्षुधा का निवारण किया। जय माता दी। महाविद्याओं में 6वें स्थान पर विद्यमान त्रिपुर भैरवी। देवी महात्रिपुर भैरवी के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। अत्यंत उग्र स्वरूप वाली देवी त्रिपुर भैरवी ने ही भगवान शिव से उनकी पत्नी सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति देने हेतु कहा था। भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तीनों लोकों में से समस्त प्राणियों को निमंत्रित किया, परंतु दक्ष भगवान शिव से द्वेष करते थे। उन्होंने शिव से संबंधित किसी को भी अपने यज्ञ आयोजन में आमंत्रित नहीं किया था। देवी सती ने देखा कि तीनों लोकों से समस्त प्राणी उनके पिताजी द्वारा
आयोजित यज्ञ आयोजन में जा रहे हैं। उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव दक्ष के व्यवहार से भली प्रकार परिचित थे। उन्होंने सती को अपने पिता के घर जाने की अनुमति नहीं दी तथा नाना प्रकार से उन्हें समझाने की चेष्टा की, परंतु देवी सती नहीं मानी और अत्यंत क्रोधित हो गई। देवी के क्रोध से 10 महाशक्तियां वहां प्रकट हुई, जो देवी को एक घेरे में लिए खड़ी हुई थी। उनमें से एक घोर काले वर्ण की देवी थी, जिन्होंने अपने तथ्य तथा अन्य उपस्थित शक्तियों के प्रभाव एवं गुणों का भगवान शिव को परिचय दिया तथा उनसे निश्चिंत रहने हेतु प्रार्थना की। वह देवी काल स्वरूपिणी भैरवी थी। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अंततः अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। देवी विनाश या विध्वंस के रूप में ही अपने पिता के यज्ञ अनुष्ठान में गई थी, जहां पति निंदा सुनकर देवी ने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर दिया था तथा दक्ष के यज्ञ के महाविनाश की कारक बनी। जय माता दी। महाविद्याओं में 7वें स्थान पर विद्यमान देवी धूमावती। देवी धूमावती के उत्पत्ति से संबंधित कथा। देवी धूमावती के प्रादुर्भाव से संबंधित 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम कथा प्रजापति दक्ष के यज्ञ से संबंधित है। भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बार बृहस्पति श्रवा नाम के यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तीनों लोकों से संबंधित प्राणियों को निमंत्रित किया। इसी तरह आप देखेंगे कि देवी धूमावती को ऐसे इस प्रकार महाविद्याओं में 8वें स्थान पर विद्यमान देवी बगलामुखी हैं। और अगले वीडियो में माँ बगलामुखी का भी वर्णन देखेंगे। अगला है महाविद्याओं में 9वें स्थान पर विद्यमान मातंगी माता हैं। इसी प्रकार महाविद्याओं में 10वें स्थान पर विद्यमान देवी कमला है। जय माँ भगवती जगज्जननी महामाई महामाया की जय। जय माता दी। महामाई अम्बे भवानी की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय माता दी।